हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। जैसे सपोज कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, सुनिएगा अच्छी तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या दे दिया गया, मान लीजिए कि CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया। सपोज एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जैसे CH3 MgBr होता है, उसी तरह से C6H5 मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में H2O। पूछा गया कि क्या यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए Mg पे प्लस चार्ज, तो बेंजीन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। ये अनायन है, अनायन सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए यहां पर कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, तो अनायन का दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड है क्या, हाँ है। अब बोलो सर H2O है तो एक्टिव हाइड्रोजन तो है। बोला क्या गया है कि पहले इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, उसके बाद H2O मिलाया गया। देखो 2 नंबर पे क्या है, H2O है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बेंजीन जाके अटैक करेगा इस पे। सुनिएगा, ये जाके जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। क्या हुआ होगा, क्या बना होगा, सुनना, CH3 CO पे माइनस चार्ज आ गया। यहां पर क्या था भाई, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, तो आपने इथाइल रख दिया, और यहां पर कौन आ गया, बेंजीन की फिनाइल ग्रुप आ गया। O पे माइनस चार्ज MgBr था, Mg पे प्लस चार्ज, तो MgBr। अब क्या है, O पे माइनस चार्ज। सेकेंड स्टेप में आपने क्या लिया है, H2O। सुनिएगा अच्छी तरह से मेरी बात को, ये कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर है, क्या बन जाएगा, CH3 C, यहां OH, यहां पर CH2 CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजीन C। ये एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब यहां पर जो खास बात है ध्यान देने वाली, वो मैं समझा रहा हूं बेटा। जिस कार्बन पर OH आया है, इसी कार्बन पर OH आया है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां देखोगे तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये sp2 में से किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, sp3 कार्बन में। मतलब ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है सर। और ट्राइगोनल प्लेनर किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, टेट्राहेड्रल में। समझना, ऐसे ये प्लेनर है, जाके बेंजीन माइनस फिनाइलाइड आयन जो है, वो जाके ऐसे अटैक किया, अटैक करेगा तो ये ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो ऊपर से अटैक किया तो O माइनस नीचे, तो OH नीचे गया। नीचे से अटैक किया तो OH ऊपर आया। मतलब इस तरह के 2 कंपाउंड बनेंगे। एक में क्या होगा, ये OH नीचे और बेंजीन ऊपर, इस तरह से। देखो ये क्या है, ये इसे डबल बॉन्ड O है। तो अगर इधर से अटैक किया, कौन, जब देखो मैं बता रहा हूं, ये है C डबल बॉन्ड O। अब इधर से आता है कौन, बेंजीन माइनस अटैक करने के लिए फिनाइलाइड आयन। ये आया, इधर से अटैक किया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और किधर चला गया, O माइनस इधर की तरफ, इधर आ गया CH3। तो सर इधर से अगर अटैक किया होता तो ये इधर की तरफ आता और बेंजीन नीचे, अब पीछे की तरफ चला जाता। मतलब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, एक जो आ रहा है यहां से न्यूक्लियोफाइल, वो सामने से अटैक करे, और दूसरा पीछे से अटैक करे। तो अगर बनने वाला कार्बन अगर ये कायरल कार्बन होगा, तो हमें दोनों प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। और बनने वाला अगर प्रोडक्ट में ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेज पे जाए चाहे डैश पे जाए, क्योंकि कोई कॉन्फ़िगरेशन तो उसका है नहीं, कायरल वो है नहीं।
तो इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना है ये कायरल कार्बन है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ सर है। तो ये प्रोडक्ट अकेला बनेगा कि अपने मिरर इमेज के साथ बनेगा, आप बोलोगे कि सर ये अपने एनहांसियोमर के साथ बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इस तुम प्रोडक्ट को बना रहे हो तो इस तरह से भी तुम प्रोडक्ट बना सकते हो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है सर, तो इस तरह से भी बना सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन। सर एक बार OH को वेज पे ले लो और बेंजीन को डैश पे ले लो, प्लस 1 2 3 4 5 कार्बन कहां से आ गया भाई। इस बार OH को डैश पे ले लो और बेंजीन को वेज पे ले लो, तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, एनहांसियोमर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एनहांसियोमर। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया जिसमें कायरल कार्बन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें रिएक्शन करा दिया गया आपका, मान लो इसी तरह से बेंजीन MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O सेकेंड स्टेप। प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट बनाना चाहो, ये माइनस चार्ज है, जाके अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा भाई, यहां पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेगा, क्या बना होगा, CH3 O पे माइनस चार्ज CH3 और यहां पर क्या आ गया, बेंजीन सिंह। O पे माइनस चार्ज है, Mg पे प्लस चार्ज होगा, ये यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना होगा MgBr। अब मीडियम में क्या लिया है आपने सेकेंड स्टेप में, H2O, O माइनस जाके इस पे अटैक किया, क्या हो जाएगा भाई, क्या बनेगा, CH3 C, यहां पर OH, यहां पर CH3, यहां पर बेंजीन रिंग आ गया। समझ में आया सर। यहां पर OH को वेज डैश नहीं दिखाना है क्या, दिखाने की जरूरत ही नहीं यार, ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन रहता तब ना इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता। अगर OH वेज पे होता तो सपोज R कॉन्फ़िगरेशन है तो OH डैश पे जाएगा तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन यहां कायरल कार्बन ही नहीं है तो बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर ये तो अकेला ही रहेगा। लेकिन यहां पर हमें बताने की जरूरत है, यहां पर ये दोनों क्या बनेंगे, ये बनेगा प्लस इट्स मिरर इमेज, ये भी बनेगा और इसका मिरर इमेज भी साथ साथ बनेगा। तो ये यहां पर हमें बताना था, आप इसको अभी नोट करें। इसके बाद हम लोग हाइड्राइड आयन डोनर जैसे LiLH4 NaBH4 इसका स्टडी करते हैं, तो पहले आप इसे नोट करो। हाँ जी, अब देखिए जैसे यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोन दिया गया है और इसका रिएक्शन कराया गया LiAlH4 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या इस तरह से लिख लो, फर्स्ट स्टेप में LiLH4 लिया गया है और सेकेंड स्टेप में H2O लिया गया है। NaBH4 और सेकंड में लिया गया H2O, पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो भाई, LiAlH4 में Li पे प्लस चार्ज, लिथियम क्या है, मेटल है तो प्लस चार्ज, एल्युमिनियम प्लस चार्ज मेटल, H पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। H पे माइनस चार्ज अनायन, अनायन क्या देगा, यहां पर H माइनस दिया है LiLH4, H माइनस डोनर है, H माइनस डोनर है, अनायन कौन सा रिएक्शन सबसे पहले, एसिड बेस होगा क्या, नहीं होगा। फिर कौन सा रिएक्शन, अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड, सर ये पोलर पाई बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा। तो ये बॉन्ड रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा, आप बोलोगे कि ब्रेक हो जाएगा। क्या बना होगा, CH3 C O पे माइनस चार्ज, यहां पर H आया, ये H कहां से आया था, H माइनस के फॉर्म में LiLH4 से आया था। यहां पर क्या आ गया, CH3 था तो CH3 रहेगा। फिर से वही बात, ये sp2 कार्बन
sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये कायरल कार्बन हुआ तो वेज डैश मुझे बनाना पड़ेगा, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो वेज डैश से नहीं बनाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में क्या लिए हो बेटा? H2O लिए हो, HOH। कौन सा रिएक्शन? यहां एसिड बेस रिएक्शन। क्यों भाई? अनायन है। क्या बन जाएगा? CH3, C, यहां पर OH, यहां पर CH3, यहां पर H आ गया। सिमिलरली NaBH4 लिए हो, सोडियम मेटल प्लस चार्ज, बोरॉन मेटल वाइड यहां पर भी प्लस चार्ज, H पे माइनस चार्ज। H पे माइनस चार्ज मतलब ये भी H माइनस डोनर है। एक चीज तुम्हें समझ में आया होगा कि NaBH4 हो चाहे LiLH4 हो, ये दोनों के दोनों H माइनस डोनर होते हैं। सर कौन स्ट्रॉन्ग H माइनस डोनर होगा? देखते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन कराते हैं। H माइनस अनायन कौन सा रिएक्शन है? अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। क्या बन जाएगा भाई? CH3, C, O पे माइनस चार्ज, H, ये H कहां से आया है? NaBH4 से, H माइनस के फॉर्म में। यहां पर क्या आ जाएगा? CH3। फिर से आपने क्या लिया है? मीडियम में H2O लिया है। कौन सा रिएक्शन यहां पर हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। क्यों भाई? एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या बन जाएगा? CH3, C, OH, CH3, यहां पर क्या आ गया? H आ गया। इसी तरह से आप ये देखो कि CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 है, और इस पे आपने रिएक्शन कराया LiLH4। समझने वाली बात है। और सेकेंड स्टेप में क्या लिया? H2O। और दूसरा रिएक्शन यहां पर आपने करा दिया LiAlD4, और यहां पर आपने लिया H2O, है ना? और यहां पर H2O ना लेके क्या ले लिया? D2O। पूछा गया कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहां समझने की बात है कि कहां H आएगा, कहां D आएगा। भाई LiAlH4 है, यहां प्लस चार्ज तो H पे माइनस चार्ज, तो ये कैसा डोनर हुआ? H माइनस। H माइनस अनायन कौन सा रिएक्शन करेगा यहां पर? अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। जैसे ही पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड है कि गया? गया। क्या बना होगा सर? CH3, C, O पे माइनस चार्ज, यहां CH2 CH3, क्या आएगा? H या D? H। सर ये sp2 कार्बन था, sp2 से sp3 हुआ है, और ये बनने वाला कार्बन कैसा बन गया? कायरल कार्बन। अकेले बनेगा कि अपने पेयर के साथ बनेगा? आप बोलोगे कि अपने पेयर के साथ बनेगा। सर सेकेंड स्टेप में कौन अटैक करेगा भाई? D2O लिए हो तो H प्लस या D प्लस? D प्लस। एक्टिव हाइड्रोजन या एक्टिव ड्यूटेरियम? आप बोलोगे एक्टिव ड्यूटेरियम। कौन सा रिएक्शन हो गया? एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन गया? CH3, C, यहां पर OD आ जाएगा, यहां पर CH2H आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ गया? H। अकेले या प्लस इस एनेंशियोमर। यहां पर अगर देखा जाए LiAlH4 है कि LiAlD4 है? LiAlD4 है, तो ये क्या देगा? H माइनस या D माइनस? आप बोलोगे D माइनस। कौन सा रिएक्शन? अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। बॉन्ड है कि गया? आप बोलोगे बॉन्ड गया। सर ये बॉन्ड ब्रेक। क्या बनेगा यहां पर भाई? जरा देखो CH3, CO पे माइनस चार्ज, यहां H लाए कि D? आप बोलोगे यहां से D आएगा। ये D है भाई। और यहां पर क्या आएगा? CH2 CH3। फिर से वही बात, ये कायरल कार्बन बना क्या? हाँ सर। अकेले बनेगा कि अपने पेयर के साथ बनेगा? आप बोलोगे कि अपने पेयर के साथ बनेगा। सेकेंड स्टेप में H2O या D2O? आप बोलोगे कि D2O लिया सर। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन जाएगा भाई? CH3, C, OH। यहां पर क्या आ जाएगा? सेकेंड स्टेप में क्या लिया हो? D2O या H2O? सर H2O लिया था ना, तो भाई यहां H2O कर लेते हैं। यहां पर D, यहां पर CH2 CH3। अकेला या अपने एनेंशियोमर के साथ? अपने एनेंशियोमर के साथ आएगा। तो हमें यह भी देखना है
कि कहां पर कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल के कायरल कार्बन का फॉर्मेशन बंद हो रहा है, तो पहले कायरल कार्बन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां स्टार बना लेना बेटा, और ये वेज पे भी OH आएगा और एक बार डैश पर भी आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एनेंशियोमर के पेयर्स बन जाएंगे। आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि LiLH4 है, NaBH4 है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। तो पहले आप इसे नोट करोगे, नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं LiAlH4 में और NaBH4 में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 सबसे पहले देखते हैं, LiAlH4, तो Li पे प्लस चार्ज एंड Al H4 कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, तो यहां से एक H माइनस निकलेगा। NaBH4 को अगर हम लिखें तो क्या होगा, Na पे प्लस चार्ज एंड BH4, इस पे माइनस चार्ज, तो यहां से भी एक H माइनस निकलेगा, यहां से भी एक H माइनस निकलेगा। भाई जो H माइनस इजिली दे दिया वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और जो H माइनस इजिली नहीं दे पाया वो क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। देखो, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट और बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बोरॉन का साइज एल्युमिनियम के साइज से छोटा है, इसका मतलब एल्युमिनियम का साइज बड़ा है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड को ब्रेक होने की, याद करने के लिए क्या याद रखोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो H माइनस इजिली देगा, जबकि H माइनस इजिली देगा क्या, नहीं देगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग H माइनस डोनर, स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर, और ये क्या है, वीक हाइड्राइड डोनर। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सबको, जितने भी पोलर पाई बॉन्ड वाले आएंगे सबको रिड्यूस कर देगा। मतलब एक ऑक्सीजन वाला हो चाहे दो ऑक्सीजन वाला हो, सबको रिड्यूस कर देगा। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, रिड्यूसेस किसके किससे भाई, अल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा एसिड हैलाइड कॉमा ईस्टर कॉमा एसिड एनहाइड्राइड। टू अल्कोहल, किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। एंड एमाइड को किस चीज में कन्वर्ट करेगा, एमाइड टू अमाइन, एमाइड को किस चीज में कन्वर्ट करेगा, अमाइन में। ये किसकी बात हो रही थी भाई, तो आप बोलोगे कि सर ये जो भी बातें हो रही थी LiLH4 के लिए हो रही थी। चलो भाई, अब NaBH4 की भी बात कर लिया जाए, तो ये उसी को रिड्यूस करेगा। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या सोचोगे, ये उसी को रिड्यूस करेगा जिसमें एक ऑक्सीजन होगा। मतलब रिड्यूसेस अल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा एसिड हैलाइड टू corresponding
टू करस्पॉन्डिंग, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो ये भी लिख देंगे RC डबल बॉन्ड OOH 2 does not reduces carboxylic acid ester acid anhydride एक्सेट्रा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, NaBH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 की बात करें, NaBH4 की बात करें, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हाइड्राइड डोनर होते हैं। और भी हाइड्राइड डोनर है, जैसे एक बहुत ही फेमस हाइड्राइड डोनर जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबल H। तो डाइबल H क्या होता है, डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या होता है दो, और BAL है ना, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये, दो आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी H- डोनेट कर रहा है, इसमें भी एल्युमिनियम के साथ, तो इसके जैसा काम करेगा। तो यहां पर एक ही H- है, जबकि यहां पर 4 H- है, यहां पर 4 H- है। ये स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर है, जबकि ये क्या है, वीक हाइड्राइड डोनर है। ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक हाइड्राइड डोनर है। तो H- हाइड्राइड डोनर यहां पर हमें 3 देखने थे। आप मेनली याद करेंगे LiAlH4, NaBH4। डाइबल H का कहां काम आएगा, यहां भी आप अल्डिहाइड कीटोन में देखोगे कि रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और आगे इसका और कुछ इंपॉर्टेंस आएगा, उसको वहीं पर हम लोग समझेंगे। तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड से या उसके डेरिवेटिव से अल्कोहल कैसे बनाया जाए। बेटा LiLH4 की अगर बात करें तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसलिए लैब में कुछ इंपॉर्टेंट हमें केमिकल्स अगर बनाने हो तो हम इसका यूज करते हैं, है ना। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, एनसीईआरटी में एक पेज में एक पैराग्राफ में ये लिखा हुआ भी है कि LiLH4 इज एक्सपेंसिव रिएजेंट, और इसका यूज जो किया जाता है वो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना होता है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे LiLH4 तो बन ही जाएगा, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली ना करें। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो जाए। तो उसके लिए हम आगे एक रिएक्शन कराते हैं, ईस्टर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उस ईस्टर में हम क्या करते हैं, उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, H2Na से रिएक्शन कराते हैं, तो अल्कोहल बन जाता है। पहले आप इसे नोट कर लें, जो मैंने अभी सारी चीजों को बोला उसको टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं समझाता हूं, नोट करें। हाँ बच्चों देखो, यहां पर कंपाउंड दिया गया है एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड। इनका रिएक्शन कराना है किससे, LiLH4 से, LiAlH4, और सेकेंड स्टेप में क्या है, H2O। यहां भी रिएक्शन कराना है किस चीज से, LiLH4। तो देखो ऐसे मैं कर दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सब में वही रिएजेंट दिया गया है और पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने क्या बताया, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव ले लो, या कोई भी आपने क्या ले लिया, अल्डिहाइड या कीटोन, LiLH4 H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2OH। क्या बनेगा, RCH2OH। यहां पर क्या बनेगा सर, LiLH4 H यहां पर आएगा, OH यहां पर आएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOH, यहां H और यहां पर R। सिमिलरली अब क्या होगा, देखो अगर मैकेनिज्म से जाना चाहते हो तो ये सर H- आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, O-
एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो OR को बाहर निकालेगा। सर इतना कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। देखो LiLH4 पहले आया। LiLH4 मतलब कौन आया होगा? H माइनस। कहां अटैक किया? पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे। क्या बना होगा बेटा? देखो यहां पर मैं रेड कलर से लिख रहा हूं इसके मैकेनिज्म को। R C O पे माइनस चार्ज आया सर, यहां पर H आया और यहां पर OR आया। O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देता है। कौन निकलेगा यहां से? OR बाहर निकलेगा। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH बन गया। कौन बाहर निकलेगा? आप बोलोगे सर OR बाहर निकल गया यहां से, माइनस OR। फिर कौन अटैक करेगा? भाई LiLH4 में और भी H है, H माइनस गया अटैक किया। कहां पर? पोलर पाई बॉन्ड पे। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। क्या बन जाएगा? R C O पे माइनस चार्ज, यहां पर H, यहां पर H। मीडियम में क्या लिए हो? सेकेंड स्टेप में H2O लिए हो। तो जब मीडियम में H2O लिए लोगे तो क्या होगा? भाई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो जाएगा क्या? आप बोलोगे हो जाएगा सर। क्या बन जाएगा? RCH2OH। मतलब क्या देख रहे हो? LiLH4 से रिएक्शन कर आ रहे हो तो ये पूरा का पूरा हट जा रहा है। अगर R है तो है, H है तो है, क्योंकि R और H जो है निकलने वाले ग्रुप नहीं है। भाई O माइनस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको निकाल देता है। तो H और R निकलेगा क्या? नहीं। लेकिन और कुछ भी अगर रहा, OR Cl O C डबल बॉन्ड OR OH सब निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? RCH2OH। तो अगर यहां के प्रोडक्ट की बात करें तो क्या लिखेंगे? RCH2OH। यहां के भी प्रोडक्ट की बात करेंगे RCH2OH। यहां के प्रोडक्ट की बात करें RCH2OH। यहां के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर अमाइन बनता है RCH2NH2। मैंने बताया ना कि इस रिएक्शन को हमेशा याद रखने का है कि ये रिएक्शन होता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? अमाइन का। अगर अमाइड रिएक्शन करता है किस चीज से? LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। बाकी ये सब रिएक्शन में क्या बनता है? अल्कोहल। सर अगर इधर आ जाओ, आपने NaBH4 से रिएक्शन कराया। NaBH4 के बारे में कुछ पता है जी? हाँ सर, H माइनस डोनर होता है और ये किसे रिड्यूस करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड। तो यहां पर रिएक्शन होगा NaBH4H2O। हाँ सर होगा। क्यों भाई? कीटोन है। ईस्टर में रिएक्शन नहीं होगा सर, एसिड हैलाइड में रिएक्शन होगा सर। रिएक्शन नहीं होगा सर, रिएक्शन नहीं होगा। कैसे पता है सर? एक ऑक्सीजन वाले को या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन या तो एसिड हैलाइड। याद रखने का तरीका, एक ऑक्सीजन वाले को अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। मतलब ईस्टर में रिएक्शन होगा क्या? आप बोलोगे कि नहीं होगा सर। एसिड एनहाइड्राइड में नहीं होगा सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होगा सर। यहां पर क्या बन जाएगा भाई? तो आप बोलोगे कि सर यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH। अब ये आप देख लोगे ना कि अगर NaBD4 दिया रहेगा तो यहां पर D आएगा, मतलब RCHDOH। यहां पर H2O की जगह D2O रहेगा तो OD आएगा। तो वो तो अभी मैकेनिज्म मैंने समझाया। यहां पर क्या बन जाएगा? RCH और इसके साथ एक OH आ जाएगा R। देखो ना, H माइनस जाके इस अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। H2O का H यहां पर जाएगा तो OH, यहां पर NaBH4 का H। ये रिएक्शन नहीं होगा। हाँ भाई, यहां पर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या बन जाएगा? RCH2OH। कैसे हुआ होगा? देखो, एक H माइनस गया, यहां पर NaBH4 लिया हो, एक H माइनस गया, Cl माइनस को निकाला, फिर एक H माइनस गया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके O माइनस बनाया, H2O गया, यहां पर H लाया, क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये चीज याद रखने का है कि NaBH4 में से और LiLH4 में से, दोनों में से स्ट्रॉन्ग जो होता है वो LiLH4 होता है। ये सभी के सभी एसिड डेरिवेटिव को, अल्डिहाइड को, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सभी के सभी एसिड डेरिवेटिव अल्डिहाइड कीटोन को किस चीज में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। और अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। जबकि NaBH4 वीक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड्स को अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसे नोट करें।
हाँ बच्चों, अब बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से अल्कोहल कैसे बनेगा? तो अभी सी बात है यार, अल्डिहाइड ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसिड हैलाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड। और यहां पर आ गया, ये क्या हो गया? अल्डिहाइड कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड। अब इनका क्या कराया जा रहा है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब H2Ni से रिएक्शन। किसी से? H2Ni से रिएक्शन। सुनिएगा बेटा, H2Ni या H2PD या H2PT। Ni लेते थे तो थोड़ा हीट करना पड़ता था, तो क्या होता था, जैसे एल्कीन के 5 बॉन्ड को तोड़ के यहां H, दोनों जगह क्या लाएगा? H लाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट? R C, यहां पर OH और एक H यहां पर आ गया, और यहां पर क्या है? H। इसी तरह से यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपने लिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, तो क्या बनेगा? RC, यहां पर भी R है, ये बॉन्ड टूटा सर, यहां H आया, और ये बॉन्ड टूटा तो यहां भी एक H आया। तो क्या देख रहे हो? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। यहां पर भी क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपने क्या लिया है? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD। तो ये देखो, RC डबल बॉन्ड OCl था ना, RC, ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर O, यहां पर एक H आया, यहां पर एक H आया, और ये Cl चूंकि क्या है? लिविंग ग्रुप है, तो इसको बाहर निकाल देगा, और क्या आ जाएगा? यहां भी H आ जाएगा। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर भी एक H है, यहां पर H2 इस तरह से है, तो यहां से HCl निकल जाएगा, और ये H यहां आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां और एक H यहां। समझ में आया? यहां पर भी क्या होगा? सेम रिएक्शन, ये पहले बाहर निकलेगा, एक H आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां, एक H यहां, क्या बन जाएगा? RCOH, यहां पर H और यहां पर H, यहां पर बाई प्रोडक्ट H और Cl मिलके HCl मिला था, तो यहां पर क्या बनेगा सर? OR और H मिलके ROH मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर ईस्टर है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD है। समझना क्या होगा? पहले यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां, एक HO के साथ, एक H यहां, एक HO के साथ, ये H2O बन गया, ये दो अल्डिहाइड बन गया, फिर से रिडक्शन होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां H यहां H। नहीं समझ में आया? अरे भाई H2PD लिया है, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, ठीक है, ये टूटा, ये टूटा, तो क्या बना होगा? RC डबल बॉन्ड OH। RC डबल बॉन्ड OH H2PD के साथ क्या बना लेगा? अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा यहां पर? RCH2OH। अगर सिमेट्रिकल रहा तो इसके 2 मोल, अनसिमेट्रिकल अगर यहां R' रहा तो प्लस R' CH2OH। इस रिएक्शन को ध्यान से समझो बेटा। यहां से यहां पर क्या है? RC डबल बॉन्ड OCl, यहां पर मैं समझा रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OCl, यहां H है, यहां H है, H2 से रिएक्शन हुआ, तो पहले ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, क्या बना होगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस H और Cl मिलके HCl, फिर H2 से रिएक्शन करा हुआ तो H, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, क्या बनेगा? RC, ये H इसके साथ, एक H तो था ही, और यहां पर क्या आ गया? तो ये इस तरह से यहां पर क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। इस चीज को मैंने बताया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सुनना, इसको मैंने रेड से सर्किल कर दिया, H2PD के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं करता है, या करेगा वही तो बहुत ही पुअर यील्ड में, मतलब नेग्लिजिबल मान के चलो, रिएक्शन नहीं करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम लोग नहीं कराएंगे, ये रिएक्शन नहीं देगा। तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे? मैं बताता हूं अभी क्या करेंगे, ठीक है।
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली आपको H2PD से रिएक्शन कराया जाए तो अल्कोहल नहीं मिलेगा। LiLH4 से अल्कोहल मिलेगा क्या सर? हाँ मिलेगा, LiLH4 से। इससे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब देखो इसके बाद आप रिएक्शन करा रहे हो यहां पर H2PD से, याद रखना H2PD क्या करेगा, इसे अमाइन में कन्वर्ट कर देगा, RCH2NH2 क्या बना देगा? अमाइन। सर दो चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन से होते हैं भाई? एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड। तो ये सब जो है LiLH4 के साथ अल्कोहल देते हैं, H2PD के साथ अल्कोहल देते हैं, जबकि अमाइड ऐसा है जो H2PD ले लो, LiLH4 ले लो, क्या देगा? अमाइन देगा। क्या देगा बेटा? अमाइन। क्या देगा? अमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड LiLH4 के साथ क्या देगा? अल्कोहल। H2PD के साथ नो रिएक्शन। अच्छा सर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं, क्या लें? सर अभी तो बताए हो, भले H2PD से रिएक्शन नहीं दे रहा है, LiLH4 से तो देगा ना। LiLH4 से अल्कोहल रिएक्शन करे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, क्या देगा? अल्कोहल। मैंने ये भी बताया LiLH4 क्या होता है? एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो अल्कोहल के लिए हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंस नहीं करना है। LiLH4 लेंगे क्या? नहीं। H2PD काम किया क्या? नहीं। NaBH4 छोड़ ही दो सर, वो तो केवल और केवल एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड को अल्कोहल में बदलता है। फिर क्या करें? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाते हैं तब तो हमारा बहुत ज्यादा खर्च पड़ेगा। क्यों? क्योंकि LiLH4 एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा गया, तो क्या बनता है? ईस्टर। और वो ईस्टर में H2PD डालेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो पहले आप इसे नोट करो, फिर इस पॉइंट को मैं लिख पा रहा हूं। नोट करिए। हाँ बच्चों देखिए, LiLH4 क्या होता है? एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। केवल और केवल किस चीज के लिए यूज होता है? स्पेशल केमिकल्स को बनाने के लिए। कमर्शियली अगर हमें एसिड से अल्कोहल बनाना है तो कमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू ईस्टर। सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर बनाते हैं, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन बाय H2PD। ईस्टर बनने के बाद उनका रिडक्शन H2PD से कराया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो देखो यहां पर जैसे RC डबल बॉन्ड OOH, LiLH4 लिया, क्या बनेगा? RCH2OH। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? वेरी एक्सपेंसिव मेथड। क्यों भाई? क्योंकि LiLH4 बहुत ही क्या है? एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो हमने क्या किया कि RC डबल बॉन्ड OH को रिएक्शन कराया R'OH से। किसी से कराया रिएक्शन? R'OH से। आगे इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, अभी केवल ये इतना समझ लेते हैं कि यहां पर जो एसिड है वो OH देता है। आप क्या बोल रहे हो सर, ये तो उल्टा बोल रहे हो। बेटा यहां पर यही होता है इस रिएक्शन में, एसिड का OH और अल्कोहल का H। एसिड का OH और अल्कोहल का H निकला तो क्या निकला होगा यहां से? H2O। क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O। भाई यहां से निकल गया तो यहां पर क्या आ जाएगा? O और यहां पर R'। ये O किसका है सर? अल्कोहल का है। सर दोनों में से किसका भी लो O तो आएगा ही नहीं बेटा। अगर मान लो कि इस O को O18 कर दिया तो ये O18 आएगा, स्टार कर दिया तो O स्टार आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें हमने मिला दिया H2PD, ईस्टर का रिएक्शन H2PD से। अभी मैंने बताया ना क्या होगा, H2PD से करा रहे हो तो ये H, यहां पर H, ये बॉन्ड पहले यहां से ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा यहां पर? R' या R'OH। और ये क्या बना होगा? RC डबल बॉन्ड OH। और RC डबल बॉन्ड OH जैसे ही बना होगा ये किस चीज में उसी समय कन्वर्ट हुआ होगा? H2PD फिर भी है तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर H, यहां पर H।
तो इस कार्बन के साथ HA आया, इस कार्बन के साथ एक HA आया और OH आया, मतलब इस कार्बन पे 2 H और 1 OH। अब आपको समझ में आया होगा कि ये मेथड हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां LiLH4 का यूज ही नहीं हुआ। LiLH4 का कहीं यूज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसलिए ये क्या है? नॉट एक्सपेंसिव मेथड। थोड़ा लंबा मेथड तो है लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। और लंबा क्या मेथड है यार? देखो अभी क्या मैं बता रहा हूं। लंबा मेथड है क्या? नहीं। कैसे? लंबा मेथड है लेकिन एक्सपेंसिव है क्या? नहीं। कैसे भाई? चलो देखो, यहां पर क्या था कि एक स्टेप में आपको अल्कोहल मिल गया था। यहां पर क्या था कि पहले अल्कोहल लेके आओ। सर क्यों लेके आए? अरे लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो अल्कोहल तुमने यहां पर मिलाया है R'OH, वही R'OH तुम्हें फिर से मिल भी गया है। फायदा क्या हुआ है कि पहले एस्टरिफिकेशन हो गया, ईस्टर सब बना और उस ईस्टर में H2PD मिलाया तो फिर से पेयर ऑफ अल्कोहल मिल गया। एक तो वो अल्कोहल जो पहले तूने मिलाया था और दूसरा अल्कोहल जो ईस्टर से तुम्हें बनाना था। इसीलिए यहां पर LiLH4 का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली मेथड हो जाता है। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट फ्रॉम अमाइंस। अमाइंस में भी कौन सा? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन से ही अल्कोहल बनाया जाता है। देखो इसके लिए एक रिएक्शन आएगा जिसका नाम होगा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराएंगे किस चीज से? तो NaNO2 एंड HCl से। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन इसका नाम है। और यहां से जो भी अल्काइल अमाइन लेंगे 1 डिग्री का, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, ऑल या ऑल हटा देते हैं, 1 डिग्री अल्काइल अमाइन वन डिग्री अल्काइल अमाइन after reaction with NaNH2 and NaNO2 and HCl gives वन डिग्री अल्काइल अमाइन की जगह पे RNH2 लिख देते हैं, gives RN2 प्लस, gives RN2 प्लस। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ या इसको ऐसे लिखे, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट is very unstable, and converted into किसी में कन्वर्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल
एक्सेप्ट मिथाइलमाइन CH3NH2 को छोड़कर, CH3NH2 gives अगर हमने 1 डिग्री अल्काइलमाइन में CH3NH2 लिया और उसका रिएक्शन NaNH2 से करा दिया है, NaNO2 और HCl से, गिव्स ईथर। कौन सा ईथर? CH3OCH3। अच्छा, ये जो रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट का, ये आगे भी आएगा, ये अमाइन चैप्टर में आएगा। देखो आपने क्या लिया, RNH2 और इसका रिएक्शन करा दिया किस चीज से? NaNO2 एंड HCl से। अच्छा, इतना को आपको कहीं ऐसे भी दिया जा सकता है कि HNO2 से रिएक्शन कराया गया, तो क्या बन जाएगा? RN2 प्लस, और ये उसी समय, क्यों भाई? क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो क्या बना लेगा? ROH प्लस N2 गैस यहां पर मिलेगा। जबकि यही R के जगह पे आपने CH3 लिया, CH3NH2 का रिएक्शन कराया किस चीज से? NaNO2 प्लस HCl या HNO2 से, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3N2 प्लस। स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल, और ये उसी समय कन्वर्ट हो जाएगा CH3OCH3 में। मतलब ऑल ऑन डिग्री 1 डिग्री अमाइन अल्काइल अमाइन विथ HNO2 गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, वाइल मिथाइल अमाइन क्या देता है? डाइमिथाइल ईथर। क्या देता है? डाइमिथाइल ईथर। तो फ्रॉम अमाइन की अगर बात करें तो 1 डिग्री अल्काइल अमाइन में, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है 1 डिग्री अल्काइल अमाइन, ये 1 डिग्री अल्काइल अमाइन है। वो क्या देता है? आपका रिएक्शन विथ NaNO2 HCl गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तो ये भी दिया, लेकिन वो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, एंड ये एट नहीं है, क्या है? एंड कन्वर्टेड into corresponding alcohol except methylamine. Methylamine with NaNO2 HCl gives ether, dimethyl ether। क्या देता है? डाइमिथाइल ईथर। तो कोई भी 1 डिग्री अमाइन लिया, NaNO2 HCl क्या देगा? corresponding अल्कोहल। लेकिन 1 डिग्री अल्काइल अमाइन में अगर मिथाइल अमाइन लिया तो क्या देगा? ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल यहां मिला, यहां पर क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग ईथर, मतलब डाइमिथाइल ईथर। तो 1 डिग्री अल्काइल अमाइन विथ दिस NaNO2 HCl और HNO2 गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, वाइल CH3NH2 मिथाइल अमाइन NaNO2 HCl क्या देगा? यहां पर डाइमिथाइल ईथर। ये आपको याद रखना है। अल्काइल अमाइन की बात हो रही है, किस चीज की? अल्काइल अमाइन की। ऐसा नहीं कि सर हमने एनिलीन ले लिया, यहां पर बेंजीन ले लिया, नहीं, एलिफैटिक की बात हो रही है, अल्काइल अमाइन की बात हो रही है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसी में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और उससे कंसेप्ट बनते जाएंगे। जैसे आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, जैसे RMgX, और इसका रिएक्शन कराना है पहले किस चीज से? फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। किस चीज से कराओगे? फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, तो R पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, इस पे रिएक्शन हुआ, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ सर, क्या बना होगा? HCH, O पे माइनस चार्ज है सर, और यहां R आया, MgBr था, MgBr यहां पर ऐसे रहेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसमें हमने मिलाया H2O, सेकेंड स्टेप में H2O लिया, O का माइनस चार्ज क्या करेगा? अटैक करेगा H प्लस पे, क्या बन जाएगा? HC, यहां OH आ गया सर, यहां पर
H है और यहां पर R आ गया, H प्लस चला गया O के O माइनस के पास, तो OH माइनस Mg प्लस के साथ गया होगा, क्या बचा होगा यहां पर Mg Br और OH। बेटा ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है सर, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलोगे कि सर जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या दिया? प्राइमरी अल्कोहल दिया। अच्छा, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन RMgX, या RMgX, यहां X लियो Br नहीं लियो हो तो यहां पर भी X आएगा। इसका रिएक्शन आपने कराया किसी और अल्डिहाइड से, R3 डबल बॉन्ड OH से, इसे R प्राइम कर दो, तो यहां पर क्या है? R माइनस। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? पोलर पाई बॉन्ड ऑफ अटैक। क्या बन जाएगा? R C, यहां H, यहां पर R, ये R प्राइम था, O पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, X है तो यहां पर X रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरे स्टेप में H2O लिया, O माइनस जाके इस H प्लस पे अटैक किया, क्या बना होगा? R प्राइम C, यहां OH, यहां पर R, यहां पर H, प्लस MgXOH। कितने डिग्री का अल्कोहल है भाई? ये कार्बन जिस OH से अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमने कीटोन से रिएक्शन करा दिया, RMgBr या RMgX का रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर R प्राइम, तो R पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। ये जाके अटैक करेगा पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे, क्या बनेगा? RC, O पे माइनस चार्ज, R प्राइम, यहां R। सर ये कायरल कार्बन नहीं बन रहा है इसलिए वेज डैश की बात नहीं करेंगे। अगर कायरल बन गया होता तो वेज डैश की बात होती। जैसे यहां पर कायरल बना है तो वेज डैश की बात होगी। तो ये अकेला प्रोडक्ट बनेगा कि अपने एनेंशियोमर के साथ? अपने एनेंशियोमर के साथ बनेगा। सेकेंड स्टेप में H2O से रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या बन जाएगा? RCOH, R प्राइम R। तुम ही बता दो यार कितने डिग्री का ये अल्कोहल है? आप बोलोगे कि सर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब formaldehyde with Grignard reagent gives 1 degree alcohol, formaldehyde with other aldehyde with Grignard reagent gives 2 degree alcohol, while ketone with Grignard reagent gives 3 degree alcohol। formaldehyde जो है Grignard reagent के साथ 1 degree alcohol देता है, अदर कोई भी अल्डिहाइड ले लो Grignard के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देगा, जबकि कीटोन जो है कोई भी कीटोन Grignard के साथ क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल देता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड। अदर अल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। एंड कीटोन एंड ग्रिग्नार्ड क्या देगा? 3 डिग्री अल्कोहल। इसे नोट करें। अच्छा बच्चों, जब ग्रिग्नार्ड की बात चल रही है तो एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे RMgX है और इसका रिएक्शन करा दिया गया साइक्लिक ईथर से 1,2-इपॉक्सी इथेन से, क्या होगा? R पे माइनस चार्ज, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, स्टेबल क्या अनस्टेबल? तो आप बोलोगे अनस्टेबल। तो सर ये पोलर पाई बॉन्ड जैसा बिहेव करेगा। कैसे भाई? क्योंकि देखो सर O पे माइनस डेल्टा तो इस पे प्लस डेल्टा, ये क्या करेगा? इस पे जाकर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? R, यहां पर CH2CH2। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां O पे कैसा चार्ज आएगा? आप बोलोगे कि माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज? माइनस चार्ज आएगा सर। अब देखो माइनस चार्ज आया, Mg पे प्लस चार्ज, इससे अट्रैक्ट होगा, ये एक बन गया कॉम्प्लेक्स MgBr। आप बोलोगे सर वही
अल्डिहाइड कीटोन के जैसा हो गया। अब यहां पर H2O से रिएक्शन करा दो, किस चीज से बेटा? H2O से। तो O पे माइनस चार्ज जो है वो जाकर अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, क्या बन जाएगा? RCH2CH2OH। क्या बन गया? ये एक अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये 1,2 इपॉक्सी इथेन भी क्या दिया? कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल दिया। देखो, अगर ग्रिग्नार्ड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं भाई। इसी चीज के लिए ग्रिग्नार्ड को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो ग्रिग्नार्ड बहुत सारे यूज में आता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई यहां पर एक कंपाउंड लिया गया है, सुनना है मेरी बात को अच्छी तरह से, C डबल बॉन्ड O है और यहां पर जो दिया गया है C डबल बॉन्ड OCl, इसमें एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड में भी क्या लिया गया? CH3MgBr। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? सर ये ऐसे है, CH3 माइनस जाएगा, अटैक करेगा। अब किस पे अटैक करेगा? ये भी एक टास्क बन जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा वहीं पर अटैक करेगा। कैसे प्लस चार्ज आया होगा? सर यहां पर अगर बात किया जाए O की इन ज्यादा है तो O पे माइनस डेल्टा तो C पे प्लस डेल्टा, O पे माइनस डेल्टा C पे प्लस डेल्टा। Cl का माइनस आई इस प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, इसलिए CH3 माइनस सबसे पहले यहीं पर अटैक करेगा। तो पहले तो प्रोडक्ट मैं बना देता हूं, लेकिन पूरा मैकेनिज्म समझाते हुए। सर तो यहां प्लस ज्यादा है तो यहां पर CH3 आया होगा, सुनना अच्छी तरह से। O पे कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज। यहां पर क्या आया होगा? Cl। O पे माइनस चार्ज, सुनना बेटा अच्छी तरह से। O पे माइनस चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकालेगा। कौन जाएगा? Cl माइनस निकला। तो यहां से Cl माइनस गया तो यहां प्लस आया होगा, प्लस माइनस मिलके क्या बना होगा? बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? कीटोन। फिर से एक CH3 माइनस, क्योंकि एक्सेस में लिया गया है, फिर से एक CH3 माइनस आया तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। O पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या लिया गया है? H2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? H। फिर से CH3 माइनस इस पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। यहां पर CH3, O पे माइनस चार्ज, किसी को नहीं निकाल पाएगा। अब H2O से क्या आएगा? H। पूछा गया कि इस पूरे प्रोसेस में कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुए? आंसर क्या होगा? सर 2 यहां पर यूज हुआ और 1 यहां पर यूज हुआ। कितने? 3। तो टोटल ग्रिग्नार्ड यहां पर यूज कितना हुआ? एक्सेस में लिया गया है टोटल ग्रिग्नार्ड 3। इसके 1 मोल के लिए कितने ग्रिग्नार्ड यूज हुए? 3 मोल यूज। अच्छा, इसको कैसे निकालोगे? सर यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O था, इधर कोई लिविंग ग्रुप नहीं, इधर कोई लिविंग ग्रुप नहीं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? सर कार्बन और हाइड्रोजन को O माइनस नहीं निकाल पाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कुछ भी है तो उसे लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो यहां पर कोई लिविंग ग्रुप होगा क्या? नहीं सर। यहां लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं। यहां लिविंग ग्रुप है क्या? Cl सर। तो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी है उसे लिविंग ग्रुप। तो नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस पोलर पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस पोलर पाई बॉन्ड, इतने ही ग्रिग्नार्ड यूज होते हैं। देखो बेटा यहां पर कितने हैं लिविंग ग्रुप? 0। तो यहां पर 1 यूज हुआ। यहां पर कितने लिविंग ग्रुप है? सर ये तो कार्बन है, यहां क्लोरीन, ये लिविंग ग्रुप है। तो 1 लिविंग ग्रुप और ये पोलर पाई बॉन्ड, 2 यूज हुआ। तो 2 यहां और 1 यहां, टोटल कितने ग्रिग्नार्ड यूज हो गए? 3। आप इसे नोट कर लें। इससे जस्ट इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको और भी कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। इस क्वेश्चन में पूरे जितने कंसेप्ट होंगे वो सब चले आएंगे। C डबल बॉन्ड O, यहां पर है C डबल बॉन्ड OCl, यहां पर है C डबल बॉन्ड O OR और यहां पर है OH।
एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया, एक्सेस ऑफ CH3 MgBr। पूछा गया कि कितने ग्रिग्नार्ड यहां पर यूज होंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट तो मान लो कि क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। भाई ग्रिग्नार्ड की अगर बात करें सर, यहां एक लिविंग ग्रुप है, यहां भी एक लिविंग ग्रुप है OR। भाई सुन लो, C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड, यहां पर Cl है, तो जब CH3 आएगा तो ये Cl निकलेगा ना, क्योंकि O माइनस किसको नहीं निकालेगा, कार्बन को और हाइड्रोजन को। तो यहां से Cl निकलेगा, यहां से OR निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप यहां पर कितने हैं, OR Cl। सर ये भी तो लिविंग ग्रुप है। नहीं बेटा, ये लिविंग ग्रुप नहीं है। ये लिविंग ग्रुप अगर यहां C डबल बॉन्ड O रहता तब रहता। पोलर पाई बॉन्ड के साथ जो भी कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर अटैच्ड है वो लिविंग ग्रुप है। फिर से सुन ले, ये मेरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पोलर पाई बॉन्ड पे कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी ग्रुप होंगे वो लिविंग ग्रुप होंगे। जैसे C डबल बॉन्ड O पोलर पाई बॉन्ड है, यहां पर Cl कितने लिविंग ग्रुप, 1, यहां पर Cl कितने लिविंग ग्रुप, 2। कितने ग्रिग्नार्ड यूज होंगे, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप +1, 3 ग्रिग्नार्ड यूज होंगे। कैसे, मैकेनिज्म देखो, पहले CH3 गया, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, O पे माइनस चार्ज, किसको निकाला, एक Cl को निकाल दिया, एक ग्रिग्नार्ड यूज हो गया। फिर से एक CH3 गया, पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे कैसा चार्ज, माइनस, फिर से ये Cl को निकाला, डबल बॉन्ड हुआ। फिर से एक CH3 गया, पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसको निकाला, अब कोई नहीं निकल सकता है। कितने ग्रिग्नार्ड यूज हुए बेटा, यहां पर 3। तो जितने लिविंग ग्रुप होंगे उससे एक ज्यादा ग्रिग्नार्ड होगा। तो यहां पर कितने लिविंग ग्रुप है, ये OR, एक लिविंग ग्रुप और एक पाई बॉन्ड, तो यहां 2 ग्रिग्नार्ड, यहां एक लिविंग ग्रुप, एक पोलर पाई बॉन्ड, यहां भी 2 ग्रिग्नार्ड, और यहां पर एक पोलर पाई बॉन्ड है तो एक ग्रिग्नार्ड, 3 यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 2। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, OH CH3, OH CH3 CH3, OH CH3 CH3, और यहां पर क्या है, OH। आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज, कितने यूज हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसके 1 मोल दिए गए हैं, कितने मोल, 1 मोल। अब देखो कितने भाई, सर यहां पर 2 यूज हुआ, यहां पर 2 यूज हुआ और यहां पर 1 यूज हुआ, टोटल कितने मोल यूज हुए होंगे, सर 5 मोल यूज हुए होंगे। इसमें पहले क्या लिया गया होगा, ग्रिग्नार्ड, दूसरे स्टेप में क्या लिया गया होगा, सर H2O, क्योंकि ये O माइनस बना होगा, इस पे H प्लस लाने के लिए H2O प्लस H2O हमें लेना पड़ेगा। तो कितने ग्रिग्नार्ड यूज हुए भाई, आप बोलोगे 5, रॉन्ग आंसर। क्या बात करो सर, अभी तो आपने बोला था कि नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस पोलर पाई बॉन्ड, तो लिविंग ग्रुप यहां पर 1 है, मैकेनिज्म से भी आपने समझा दिया। यहां पर CH3 आएगा, O पे माइनस चार्ज, OR निकलेगा, डबल बॉन्ड फिर से रहा, फिर CH3 आएगा, अब कोई नहीं निकलेगा। तो यहां पर 2 यूज हुआ, यहां पर 2 और यहां पर 1। अब सुनो, यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आएगा भाई, CH3 माइनस यहां से चला, सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर है। तो सबसे पहले क्या करेगा, CH3 माइनस जाके यहां से H प्लस निकालेगा, O पे माइनस चार्ज बना लेगा। मतलब एक्टिव हाइड्रोजन है तो सबसे पहले तो वहीं पर रिएक्शन होगा, बाद में H2O मिला दिए तो फिर से ये क्या बन गया, OH बन गया, अलग बात है। लेकिन ग्रिग्नार्ड तो सबसे पहले यहां यूज हुआ ही होगा। तो नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ये OH में यहां पर क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, प्लस नंबर ऑफ पोलर पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप, इतने यहां पर ग्रिग्नार्ड की यूज होंगे। तो यहां पर टोटल ग्रिग्नार्ड यूज कितने हो गए, 6 हो गए। 5 होंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप
प्लस पोलर पाई बॉन्ड। इन सबको जोड़ लो, लिविंग ग्रुप 1 है, 3 पोलर पाई बॉन्ड है और 2 यहां पर लिविंग ग्रुप है। तो 1 + 3 4, 4 + 2 6 आंसर है। तो ये कुछ ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। बच्चों आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसे अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।